मूवी की शुरुआत में हमें फिलीपींस का सीन दिखाया जाता है जहां पर डीकन नाम का आदमी अपने भाई से मिलने आया हुआ था। तो वो एक होटल में चेक इन करा लेता है, इस बात से बेखबर कि उस पर नजर रखी जा रही थी। नेक्स्ट डे जब डीकन को होश आता है तब वो एक बाथटब में डूबा हुआ था जो कि पूरी तरह से बर्फ से भरा हुआ था। तो होश आने पर डीकन को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, जिस बात पर डीकन काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा है कि आखिर कल रात उसके साथ क्या हुआ था। तो वो अपनी बॉडी का फुल चेकअप करने लगता है जहां उसे अपनी बैक पर एक बड़ा सा स्कार दिख जाता है, जिसे देखकर डीकन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये पॉसिबली स्कार उसे कल रात को मिला होगा। तो वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए कल रात के इंसिडेंट को याद करने लगता है, जिससे डीकन को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि जब वो होटल में चेक इन कराने के बाद घूमने के लिए निकला हुआ था तब उसकी नजरों के सामने एक ठग लड़की को बुरी तरह से पीट रहा था, जो बात डीकन को पसंद नहीं आती। तो वो उस ठग से जाकर भिड़ जाता है जिससे इनके बीच तगड़ी मारपीट चालू हो जाती है। मगर डीकन जैसे तैसे करके इस ठग को पीट पाट के भगा देता है, मगर जाने से पहले वो ठग लड़की को इशारा कर देता है, जिस बात पर डीकन ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे ये लड़की पसंद आ चुकी थी। तो वो उस लेडी को तसल्ली देने लगता है जिससे एना नाम की लड़की भी इम्प्रेस हो जाती है, जो डीकन को टाउन शो करने लगती है। साथ ही वो डीकन को ड्रिंक्स के लिए ले जाती है जहां इन दोनों का मूड बनने लगता है। तो डीकन उसे अपने होटल रूम ले आता है जहां इन दोनों के बीच घमासान मैच चालू हो जाता है। मगर इस समय एना डीकन को एक ड्रिंक दे देती है जिसमें पॉसिबली नशीली दवाई मिली हुई थी, जिसे पीकर डीकन बेहोश हो जाता है और फिर एना के पार्टनर्स डीकन पर ऑपरेट करने लगते हैं, जो डीकन की परमिशन लिए बिना उसकी किडनी को चोरी कर लेते हैं। तो इन फ्लैशबैक से डीकन को समझ आ जाता है कि कल रात जो भी हुआ वो सब एक सेटअप था। कुछ लोग उसकी किडनी चुराना चाहते थे जिसमें वो लोग कामयाब भी हो चुके हैं। तो अब डीकन को टेंशन होने लगती है जिससे वो अपने सामानों की चेकिंग करने लगता है जहां उसकी गन भी गायब हो चुकी थी। ऑब्वियसली बैड गाइज ने उसकी गन चुरा ली थी। साथ ही वो लोग डीकन के लिए कुछ पैसे और दवाइयां छोड़ गए थे ताकि डीकन पुलिस के पास हेल्प मांगने भी न जा सके, क्योंकि ये पैसे और दवाइयां साबित कर सकते हैं कि डीकन ने इंटेंशनली अपनी किडनी बेची होगी, न कि उसकी किडनी को चोरी किया गया है। जिस बात पर डीकन को एहसास हो जाता है कि उसकी किडनी किसी बिग टाइम गैंगस्टर ने चुराई होगी, क्योंकि छोटे मोटे चोर चुक्के उसकी किडनी चुरा नहीं सकते। तो वो हेल्प के लिए अपने फ्रेंड कंग को बुला लेता है, जो डीकन की हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक था। तो डीकन उसे सारा माजरा बता देता है कि कल रात किसी ने मेरी किडनी को चोरी कर लिया है, जिस बात पर डीकन को भरोसा नहीं होता। साथ ही वो डीकन को टॉन्ट करने लगता है कि तुम तो एक गवर्नमेंट एजेंट हुआ करते थे जिसे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ऑब्वियसली तुम एक लड़की के चक्कर में किडनी गवा बैठे हो, जिस पर डीकन ध्यान नहीं देता। तो कंग उसे क्लियर कर देता है कि वो ऑर्गन्स को चुराने वालों का पता लगा लेगा, मगर इस सब का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि ये काम किसी बड़े गैंग का लगता है जो अपना काम अच्छे से करना जानते हैं, वरना वो तुम जैसे एजेंट को बेवकूफ नहीं बना पाते। तो मेरी मानो इस केस को भूल जाओ, वैसे भी तुम एक किडनी पर जिंदा रह सकते हो। पर तभी डीकन का भाई जॉर्ज यहाँ पर आ जाता है, जो डीकन की हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक था। तो डीकन उसे तसल्ली देने लगता है जिससे हमें पता चल जाता है कि जॉर्ज की बेटी काफी ज्यादा बीमार है जिसे किडनी ट्रांसप्लांट की अर्जेंट जरूरत थी, और उसी को किडनी डोनेट करने के लिए डीकन फिलीपींस आया हुआ था। मगर वो डोनेट कर पाता उससे पहले ही डीकन की किडनी को चोरी कर लिया गया, जो बात डीकन को कोइंसिडेंस नहीं लगती। पॉसिबली किसी को पहले से अंदाजा था कि डीकन अपनी नीस को किडनी डोनेट करने वाला है, जिस वजह से डीकन की किडनी चोरी की गई थी। और अब डीकन इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहता है ताकि वो अपनी किडनी को वापस पाकर नीस को डोनेट कर सके। मगर अब किडनी ढूंढने के लिए डीकन के पास सिर्फ 10 घंटों का समय था, जिसके बाद वो किडनी किसी को ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी और फिर डीकन हंट के लिए राजी
हो जाता है, जहां वो जॉर्ज के साथ सबसे पहले वॉर्टेक्स क्लब चला जाता है, क्योंकि कल रात वो एना के साथ इस क्लब आया था। तो डीकन बैटी नाम की बारटेंडर से पूछताछ करने लगता है, मगर ये लेडी काफी चालू थी, जो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे उसे इंग्लिश समझ में ही ना आती हो। मगर डीकन को अच्छे से याद है कि ये लड़की इंग्लिश बोल सकती है, तो वो लड़की को प्रेशराइज करने लगता है, जो बड़ी होशियारी से क्लब की सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है, जिससे डीकन और बाउंसर्स के बीच फाइट चालू हो जाती है, जहां डीकन काफी मेहनत के बाद इन बाउंसर्स को पीट देता है। तो ये सब देखकर लेडी को टेंशन होने लगती है, जो मौका पाकर यहाँ से भागने लगती है, जिसका ऑब्वियसली पीछा किया जाता है। तो लेडी अपने चक्कू से डीकन पर हमला कर देती है, मगर डीकन बड़ी आसानी से लेडी को हैंडल कर लेता है। साथ ही वो लेडी की बुक से पिटाई लगाने लगता है कि मुझे ऐसी लेडी पर जरा भी रहम नहीं आएगा जो ऑर्गन चोरों का साथ देती हो। तो डीकन उसे मारपीट कर इंटेरोगेट करने लगता है। तो वो डीकन को क्लियर कर देती है कि तुम्हें फंसाने वाली लड़की का नाम एना रायली है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। साथ ही एना ग्रेटिस नाम के फाइटिंग क्लब में काम करती है। तो अगर तुम्हें कुछ पता लगाना है तो तुम्हें ग्रेटिस क्लब जाना होगा। तो ये सब जानने के बाद डीकन लेडी की जान बख्श देता है, मगर क्लब से बाहर आते वक्त डीकन बेहोश हो जाता है, क्योंकि जो भी हो उसकी हाल ही में किडनी निकाली गई है, जिससे वो इतनी एक्शन पैक फाइट्स नहीं कर सकता। तो अपने भाई की खराब हालत को देखकर जॉर्ज उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां कंग अपने डॉक्टर से डीकन का इलाज करवा देता है, जिससे डीकन को होश आ जाता है। तो डीकन फिर से हंट के लिए रेडी होने लगता है, क्योंकि 10 घंटे में उसे अपनी किडनी वापस लानी होगी। मगर अब जॉर्ज और कंग को उसकी फिक्र होने लगी थी कि इतनी फाइट से डीकन कोलैप्स कर सकता है, मगर इस सब पर डीकन ध्यान नहीं देता, जो कंग की हेल्प मांगने लगता है, जिस पर कंग उसे क्लियर कर देता है कि मैंने तुम्हारे अटैकर्स का पता लगा लिया है। और ऐसा कहते हुए वो एना रायली का फोटो दिखा देता है कि ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है, जो जेल्टन नाम के आदमी के लिए काम करती है। मगर तुम्हें सेटअप करने का काम उसे जेल्टन से नहीं मिला था, बल्कि उस रात एना को ड्रेक नाम के आदमी ने हायर किया था, ताकि एना तुम्हें जाल में फंसा सके। तो ये सब सुनकर डीकन को क्लियर हो जाता है कि उसका मेन टारगेट ड्रेक होने वाला है। इसी बंदे ने डीकन की किडनी चुराई होगी। तो डीकन कंग को ग्रेटिस क्लब के बारे में बता देता है कि इस क्लब में एना रायली काम करती है, तो जल्द से जल्द इस क्लब की लोकेशन का पता लगाओ, जिस पर कंग अपने काम में लग जाता है। और जब ये लोग हॉस्पिटल से बाहर जाने लगते हैं, तब इन पर 2 लोग नजर रख रहे थे, जिस बात का पता डीकन को लग जाता है। तो वो मौका पाते ही इन बैड गाइज पर हमला कर देता है, मगर वो लोग डीकन को चकमा देकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद कंग ग्रेटिस क्लब का पता लगा लेता है। साथ ही वो डीकन को क्लियर कर देता है कि ग्रेटिस क्लब रिच लोगों का क्लब है, जहाँ पर वो लोग फाइट्स करवाते हैं। साथ ही इस क्लब को पुलिस ने प्रोटेक्शन दे रखी है, तो तुम उस क्लब में जाकर मारपीट नहीं कर सकते। मेरी मानो तो डीकन, तुम इस केस को भूल जाओ। वैसे भी तुम एक किडनी पर सरवाइव कर सकते हो। जिस पर जॉर्ज कंग को एक वार्ड ले जाता है, जहां पर एक छोटी सी बच्ची का इलाज चल रहा था, जिसे देखकर कंग काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो जॉर्ज उसे क्लियर कर देता है कि ये लड़की मेरी बेटी है। तो अगर 2 दिनों में इजाबेला को किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की गई, तो इजाबेला जल्द ही गुजर जाएगी, और उसी को किडनी देने के लिए डीकन यहाँ पर आया हुआ था। तो ये सब जानकर कंग भी सीरियस हो जाता है, जो फिर इन्हें ग्रेटिस क्लब ले जाता है। तो डीकन क्लब में जाकर एना की तलाश करने लगता है, पर तभी एक आदमी को डीकन पर शक होने लगता है। वहीं क्लब के बाहर ड्रेक आ चुका था, जिसे देखकर जॉर्ज भी अलर्ट हो जाता है, जो ड्रेक को फॉलो करते हुए क्लब में चला जाता है, ताकि वो डीकन को अलर्ट कर सके। वहीं डीकन ने एना को ढूंढ लिया था, जो एना को एक कोने में ले जाकर इंटेरोगेट करने लगता है, जिस पर लेडी उसे क्लियर कर देती है कि मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह जाल में फंसाया गया था। जिस पर डीकन काफी कंफ्यूज था। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, जिसे एक स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड किया गया है। अगर मुझे अपनी आजादी खरीदनी है तो मुझे $30,000 पे करने होंगे, जिनसे मैं अपनी फ्रीडम खरीद सकती हूँ। मगर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ड्रेक तुम्हारी किडनी चुराने वाला है।
यकीन मानो डीकन, मैंने आजादी के लिए बहुत से बुरे काम किए हैं, मगर ऑर्गन्स चुराना उसमें शामिल नहीं है। तो अगर मुझे पहले से पता होता कि वो लोग तुम्हारी किडनी चुराने वाले हैं, तो मैं इस जॉब के लिए कभी भी हाँ नहीं करती, जिस पर डीकन को भी भरोसा हो जाता है। पर तभी एना का पिंप यहाँ आ जाता है, जो डीकन को देखकर पूरी तरह से भड़क जाता है, क्योंकि उसकी नजर में डीकन एना को फोर्स कर रहा था। तो वो डीकन पर अपनी गन तान देता है, पर तभी यहाँ पर ड्रेक आ जाता है, जो इन सभी लोगों पर गन तान देता है। साथ ही वो डीकन को टॉन्ट करने लगता है कि मैंने तुम्हारी गन चुरा ली थी, जिस पे ऑब्वियसली तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। तो अगर मैं तुम्हारी गन से किसी पुलिस वाले का खून कर देता हूँ, तो तुम जिंदगी भर के लिए जेल जाने वाले हो। तो ये सुनकर डीकन काफी ज्यादा कंफ्यूज था, जिस पर ड्रेक उसे क्लियर कर देता है कि एना का पिंप असल में एक अंडरकवर कॉप है, जिस बात पर डीकन ध्यान नहीं देता। तो ड्रेक डीकन की गन से एना के पिंप को मार देता है, यानी अब डीकन को पुलिस हंट करने वाली है, जिस बात पर डीकन काफी ज्यादा अपसेट था। तो ड्रेक उसे टॉन्ट करने लगता है कि क्यों ना हम 1 घंटे तक बातचीत करते रहें, क्योंकि 1 घंटे में किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। जिस पर डीकन को समझ आ जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से ड्रेक ने उसका खून नहीं किया है, क्योंकि उसने डीकन को इंश्योरेंस के लिए बचा रखा है, ताकि कॉम्प्लिकेशन के टाइम में डीकन की दूसरी किडनी निकाल सके। और इसी वजह से ड्रेक ने डीकन का खून अभी तक नहीं किया है, जो बात डीकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और इसी समय जॉर्ज यहाँ आ जाता है, जिससे ड्रेक का ध्यान भटक जाता है, और इसी सब का फायदा उठाकर डीकन बैड गाइज पर हमला कर देता है, जिससे यहाँ पर तगड़ी वाली गन फाइट चालू हो जाती है, जहाँ डीकन ड्रेक के ठग्स को मारने में कामयाब हो जाता है। मगर ड्रेक काफी चालू था, जो इनकी तरफ फ्लैश बॉम्ब फेंक कर यहाँ से चला जाता है, जिसके फटते ही इनके कान टीं कर जाते हैं। जिसके बाद कंग इन्हें सेफ जगह पर ले जाने लगता है, क्योंकि प्रीवियस फाइट में डीकन की गन से एक कॉप मारा गया था। तो अब पुलिस वाले उनके खिलाफ मैन हंट चालू करने वाले हैं, जिससे डीकन और उसके साथी खतरे में पड़ सकते हैं। मगर डीकन हार मानना नहीं चाहता था, तो वो गैस करने लगता है कि सिटी में कोई ऐसा अमीर आदमी है जिसे किडनी ट्रांसप्लांट की अर्जेंट नीड होगी, वरना वो ड्रेक जैसे मर्सनरी को हायर नहीं करता। जिस पर कंग को समझ नहीं आ रहा था कि स्पेसिफिकली डीकन की ही किडनी क्यों चुराई गई है, जिस पर जॉर्ज क्लियर कर देता है कि इजाबेला और डीकन की किडनी परफेक्ट मैच खाती हैं, जिससे डीकन की किडनी उसे ट्रांसप्लांट की जानी थी। तो सपोज करो सिटी में कोई ऐसा आदमी है जिसे किडनी ट्रांसप्लांट की अर्जेंट नीड थी, तो उसने किडनी मैच के लिए टेस्ट करवाए होंगे, जिससे उसे कैसे भी इजाबेला का पता चल गया था। यानी उस आदमी की किडनी इजाबेला से मैच खाती है, मगर इजाबेला तो ऑलरेडी बीमार है, जिसे खुद ही किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। तो उस आदमी ने इजाबेला पर नजर रखवाई होगी, जिससे उसे डीकन के बारे में पता चल गया होगा, और शायद इसी वजह से डीकन की किडनी चुराई गई है। तो ये सब जानकर बाकियों को भी एहसास हो जाता है कि प्रोबेबली जॉर्ज का केस बिल्कुल सही है। यानी अब इन्हें हॉस्पिटल के सर्वर से रिसिपिएंट लिस्ट चुरानी होगी, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इजाबेला की किडनी किससे मैच खाती है, और जिस बंदे से इजाबेला की किडनी मैच खा जाती है वही उनका टारगेट होने वाला है। तो जॉर्ज अपने लियाम नाम के स्टूडेंट के पास चला जाता है, जो कि गजब का हैकर था। तो जॉर्ज उसे सारा माजरा बता देता है, जिस पर लियाम भी क्लियर कर देता है कि कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी ने हायर करने की कोशिश की थी, जो कि तुम्हारी तरह हॉस्पिटल के सर्वर से रेसिपिएंट लिस्ट चुराना चाहता था। तो जॉर्ज को भी एहसास हो जाता है कि यही बंदा उनका टारगेट होगा, जिस पर लियाम क्लियर कर देता है कि मैंने उसका काम करने से साफ मना कर दिया था, मगर जैसे भी करके उसे इजाबेला का पता चल गया होगा। तो जॉर्ज उस बंदे की डिटेल्स मांगने लगता है, जिस पर लियाम उसे एक फाइल दे देता है, जिसके हिसाब से साइमन रेंट नाम के आदमी की किडनी इजाबेला से मैच खाती है। साथ ही साइमन के इजाबेला से 6 में से 5 एंटीजन मैच कर जाते हैं। तो ये जानकर जॉर्ज काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि साइमन रेंट एक बहुत बड़ा आदमी है जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट मिलिट्री फर्म चलाता है। तो सिचुएशन क्लियर होने के बाद वो कंग और डीकन को क्लियर कर देता है कि हमारा सामना एक बहुत बड़े आदमी से होने वाला है, जिस पर डीकन ध्यान नहीं देता, और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है
कि प्रोबेबली डीकन इजाबेला का फादर है, जिस वजह से उसकी किडनी इजाबेला से मैच खाती है। तो ये लोग रेस्ट करने के लिए जॉर्ज के घर चले जाते हैं, क्योंकि अब तक डीकन की किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया गया होगा। तो अब इन्हें किडनी को वापस पाने के लिए साइमन पर रीऑपरेट करवाना होगा। जिसके बाद ये लोग जॉर्ज के घर पहुंच जाते हैं, जहां जॉर्ज और उसकी वाइफ की फोटो देखकर एना दंग रह जाती है, क्योंकि जॉर्ज की वाइफ मैरी की शक्ल उससे मिलती जुलती है। तो डीकन उसे क्लियर कर देता है कि ड्रेक ने तुम्हें स्पेसिफिकली चूज किया था, जिस पर लेडी काफी कंफ्यूज थी। तो डीकन उसे क्लियर कर देता है कि जॉर्ज से मिलने से पहले मैरी मेरी लवर हुआ करती थी, मगर मैं उसे प्रॉपर केयर नहीं दे पाया, जिससे मजबूर होकर मैरी ने जॉर्ज से शादी कर ली थी। मगर तब तक मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी इजाबेला मेरी बेटी है, और इसी वजह से जॉर्ज मुझे पसंद नहीं करता है। तो ये सब सुनकर एना को भी क्लियर हो जाता है। ऑब्वियसली डीकन ने उसे मैरी समझ लिया होगा, जिसके बाद ये लोग साइमन के मेंशन पर हमला करने का प्लान बनाने लगते हैं। मगर जाने से पहले कंग फ्रिज खोल देता है, जिसमें सरप्राइजिंगली एक ग्रेनेड लगा हुआ था, जिसके फटते ही कंग की भी फट जाती है, जो ऑन द स्पॉट वही मारा जाता है। तो ये देखकर डीकन काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि कंग उसका अच्छा दोस्त था। तो वो कंग को अवेंज करने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि ये ग्रेनेड प्रोबेबली ड्रेक ने लगाया होगा। जिसके बाद हमें साइमन का विला दिखाया जाता है, जहाँ पर डीकन चोरी छुपे एंटर कर जाता है, जो बिजली के डब्बे पर बॉम्ब लगा देता है, जिसे एक्सप्लोड करने से घर की लाइट चली जाती है। डीकन की बॉडी पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसके थ्रू जॉर्ज उस पर नजर रख रहा था, ताकि वो समय आने पर डीकन की हेल्प कर सके। और फिर जॉर्ज डीकन के लगाए हुए बॉम्ब्स को ट्रिगर करने लगता है, जिनके ब्लास्ट से काफी सारी सिक्योरिटी मारी जाती है। साथ ही इनके बीच पैनिक क्रिएट होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर डीकन विला में एंटर कर जाता है, जो एक एक करके इन ठग्स को जान से मारने लगता है। पर तभी विला का बैकअप जनरेटर चालू हो जाता है, जिससे विला में लाइट आ जाती है। तो सिक्योरिटी वाले डीकन को ढूंढकर उसे घेरने लगते हैं। तो डीकन की हालत देखकर जॉर्ज को टेंशन होने लगती है, जो एक साथ सभी बॉम्ब्स को ट्रिगर कर देता है, जिससे विला में तगड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें ज्यादातर सिक्योरिटी वाले मारे जाते हैं। तो डीकन सीधा साइमन के रूम चला जाता है, जहां पर उसे एक ओल्ड मैन मिल जाता है। तो डीकन उस पर गन तान देता है, मगर साइमन को कोई भी फिक्र नहीं होती, बल्कि वो तो डीकन को टॉन्ट करने लगता है कि मुझे टाइम रहते ही तुम्हारा खून करवा देना चाहिए था। और उसके ऐसा कहते ही ड्रेक यहाँ पर आ जाता है, जिससे डीकन और ड्रेक के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। और इस फाइट में ड्रेक डीकन पर भारी पड़ने लगता है। पर तभी यहाँ पर जॉर्ज आ जाता है, जो अपनी शॉटगन से ड्रेक की छाती में गोली मार देता है, मगर वेस्ट पहने होने के कारण ड्रेक की जान बच जाती है। पर इतना ही टाइम डीकन के लिए काफी था, जो अपनी गन निकाल कर ड्रेक को निपटा देता है, जिसे देखकर साइमन की अच्छे से चटक जाती है। मगर साइमन को देखकर इन्हें डाउट होने लगता है। तो ये लोग साइमन की बॉडी को चेक करने लगते हैं, एंड सरप्राइजिंगली साइमन को किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की गई थी। तो ये जानकर डीकन काफी ज्यादा अपसेट था कि आखिर उसकी किडनी कहाँ गई। पर तभी इन्हें एहसास हो जाता है कि किडनी इस ओल्ड फार्ट के बजाय उसके ग्रैंडसन को ट्रांसप्लांट की गई है। तो ये देखकर डीकन और जॉर्ज को रहम आ जाता है, जो चाहकर भी बच्चे को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इजाबेला को बचाने के लिए इस बच्चे का खून नहीं कर सकते। तो ये लोग खराब मूड से हॉस्पिटल लौट जाते हैं, जहाँ डीकन बेला को लास्ट टाइम प्यार करने लगता है, क्योंकि उसने अपनी दूसरी किडनी भी डोनेट करने का डिसाइड कर लिया था, जिसके लिए जॉर्ज उसे मना करने लगता है। पर तभी डीकन की हालत बिगड़ जाती है। तो जॉर्ज को एहसास हो जाता है कि डीकन अपनी सेकंड किडनी को ऑलरेडी निकलवा चुका है, मगर वो डॉक्टर्स को बुला पाता उससे पहले ही डीकन मारा जाता है। तो ये देखकर जॉर्ज काफी ज्यादा दुखी था, जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां इजाबेला पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तो ये लोग डीकन की ग्रेव को विजिट करने चले जाते हैं। साथ ही एना ने भी इनकी फैमिली को ज्वाइन कर लिया था, और इसी के साथ ये लो बजट मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।